हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ कार्तिक। तो इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा था, और इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? सबसे पहले हमारा ये सेंटेंस उठता है। इंटीग्रेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई चीज है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे कि किसको कंफर्म करना है कोई चीज के बारे में, जैसे कि वो कुछ काम हो रहा था, उसको कंफर्म कर रहे, काम हो भी रहा था, नहीं तो वो पूछेगा क्या वहां काम तो क्या वहां काम हो रहा था। ठीक है, क्या वहां काम हो रहा था, तो जो कंफर्म करने के लिए ही हम क्या पूछते हैं, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अपने रूल को। हमारा रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले आता है शैल या विल, जो कि हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अदर वर्ब में है, और जो इसमें शैल का काम भी अभी आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जो शैल है या तो प्रस्ताव रखने के लिए होता है, आदेश या प्रस्ताव, और इसमें है दृढ़ संकल्प या समाधि। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शैल का काम भी आएगा आदेश से प्रस्ताव रखने के लिए, एंड विल का कार्य क्या है? दृढ़ संकल्प या सामान्य सेंटेंस को दर्शाने के लिए। फिर आते हैं हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आखिर सबसे पहले क्यों आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में? अदर वर्ब के बाद ही क्यों आती है? इसका एक रीजन है। आप कोई भी सामान्य सेंटेंस देख लो, अगर वो होता राम स्कूल जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल जा रहा है, इसमें क्या है? राम सबसे आगे है, तो एक दूसरा सेंटेंस बनेगा, क्या राम स्कूल जा रहा है? राम स्कूल राम सबसे पहले आया क्या, उसके बाद हमारा राम। तो जो हिंदी वाक्य है सबसे पहले इसमें आएगा राम, तो इसलिए सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। ये है एक क्या इंटरगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है? हमारी क्या की इंग्लिश आती है। तो क्या की इंग्लिश को दर्शाने के लिए हमारी अदर वर्ब का प्रयोग होता है, और अदर वर्ब के बाद ही इसलिए हमारा सब्जेक्ट आता है। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद फिर आते हैं हमारी वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो राम क्या क्रिया कर रहा है? स्कूल जाने की क्रिया कर रहा है। तो जो क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, वो क्या कहलाती है? हमारी वर्ब कहलाती है। ओके, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि जिस राम किस पर क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है। राम कहाँ जाने की क्रिया कर रहा है? तो राम स्कूल जाने की क्रिया कर रहा है। तो जो स्कूल है वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क तो क्या आएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, अगर आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपने सेंटेंसेस को बनाना भी शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख ही होंगे, मैंने दो सेंटेंसेस को लिखा है। दो सेंटेंसेस क्या है? पहला सेंटेंस क्या है? मैं शुरू करूंगा। दूसरा है क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। तो इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिखा है कि हम ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाए, हिंदी से इंग्लिश में बदल पाए। तो रूल मैंने इसीलिए लिखा है कि ये हिंदी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाओ। तो सबसे पहले सेंटेंसेस को हम पहले सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या मैं शुरू करूंगा। तो क्या है? एक प्रस्ताव दिया हुआ है।
तो कि एक नेता है, मान लिया कोई एक नेता है, अब आगे से जनता रहेगी, ठीक है। एक नेता आएगा जैसे जनता रहेगी, वो एक काम शुरू करने वाला है, उसके बारे में बोलेगा क्या मैं शुरू करूँगा, क्या मैं शुरू करूँगा, ठीक है, क्या मैं शुरू करूँगा। अगर जनता का जवाब आया हाँ मैं, हाँ शुरू कर लेना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर नाम आया नहीं शुरू नहीं करेंगे, तो ये प्रस्ताव लिखा है कि कोई नेता हो सकता है, आप कोई भी मान लो, तो वो क्या किसी से बोल रहा है या किसी जनता से बोल रहा है, प्रस्ताव रख रहा है अपना कि मैं शुरू करूँगा आगे चलकर। अगर जनता का मतलब आंसर हाँ आया तब तो शुरू कर लेगा, अगर नाम आया तो चांस ही नहीं बनता है। तो इसी के चलते अब हम बनाएंगे इसको इंग्लिश में। मैंने आपको क्या बताया था कि शैल के ऊपर क्या है, आदेश और प्रस्ताव के लिए रखा है, और विल क्या है, संकल्प या सामान्य सेंटेंस। ये क्या है, प्रस्ताव के लिए दिया है, तो इसलिए इसके में क्या की जगह आएगा शैल। शैल फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं इसको हम क्या इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आई, शैल आई। फिर आता है हमारी वर्ब। वर्ब क्या क्रिया कर रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, शुरू करने की क्रिया कर रहा है। ये बोल रहा है कि मैं आगे शुरू करूंगा, तो इसमें होगा हाँ शैल आई स्टार्ट। अब पूछे से क्वेश्चन मार्क, क्या मैं शुरू करूंगा, शैल आई स्टार्ट। ओके, अब क्या है दूसरा सेंटेंस है। दूसरे सेंटेंस को भी हमें ऐसे ही बनाना है। तो इसमें क्या है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, तो ये क्या है, एक सामान्य सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें आएगा हमारा विल। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, दे, विल दे। फिर आता है मेरी वर्ब। वर्ब क्या है, खेलेंगे, यानी कि प्ले। ओके, प्ले, विल दे प्ले। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या कार्य कर रहा है, किस चीज पे कार्य करने की बात कर रहा है, क्रिकेट खेलने के बारे में बात कर रहा है, तो क्या कार्य कर रहा है, क्रिकेट खेलने का कार्य आगे करेगा, तो इसलिए इसमें आएगा विल दे प्ले द क्रिकेट। थोड़ा सा इसमें गैप दे देता हूँ। ओके, तो क्या वे क्रिकेट खेलेंगे, विल दे प्ले द क्रिकेट। तो इन सेंटेंसेस में क्या समझ में आया, पहला सेंटेंस क्या है कि इसमें प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव क्या है, क्या मैं शुरू करूं। अगर मान लिया कोई नेता आएगा आपके चलकर, आपके मन में ऐसा, अब आपको पता है वो आगे चलकर कुछ न कुछ काम करने वाला है, तो वहाँ इसीलिए आ रहा होगा कि वो ताकि वो बोलेगा क्या मैं शुरू करूँ, क्या मैं काम शुरू करूँ। तो अगर जनता का करूँगा, ये करूँगा, क्या मैं काम शुरू करूँगा, अगर जनता का मतलब आंसर हाँ में आया तो शुरू करेगा, आगे चल करेगा, नहीं करेगा तो चांस ही नहीं बनता है। पर लेकिन इसको याद करने का चांस तो आपको पूरा है, और अगर आपको इसमें समझ नहीं है तो फिर से इसको देख लेना, और मेरे वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल तक के लिए बाय बाय।